जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज है वो आपका पक्का होना चाहिए, वहाँ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। फिर इसके बाद सीडीपी में आपकी पकड़ होना चाहिए। उसके बाद जो है एसएसटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी पकड़ होनी चाहिए, वहाँ पर तैयारी होना चाहिए। देखिए अभी हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं उसे पता है कि सीटेट के स्कोर में एसएसटी का कितना महत्व रहता है। एसएसटी हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं। इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, जो भी इनमें पर्टिकुलर चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके हम इस क्लास में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट सेशन हमने ले करके प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट डला होगा, देख लेना एक बार। दूसरा जो है क्लास 7 जो कि परसों ही क्लास समाप्त हुआ है। क्लास 7 हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर बाय चैप्टर, उसे भी एक क्रम में लगा करके प्लेलिस्ट उसका बना दिया है। तीसरा जो है अब हम कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। उसमें से हम चैप्टर नंबर 1 कल के सेशन में हमने किया था। आज के इस सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी है किस प्रकार व्यापार से साम्राज्य तक पहुंची। देखिए कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट अपने घर से उछल करके कहीं और जा तो सकता नहीं, उनको रास्ते में गुजरना पड़ेगा। जो रास्ते में उनके साथ घटना घटित हुई है उन्हीं को तो आप इतिहास कहोगे। ऐसे ही जब कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, पर आप एक समय पर देखोगे कि वो जा करके क्या बनता है, कंपनी बन जाती है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो किस प्रकार से बनता है, किन किन कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन सा युद्ध होता है इसके बीच में, सभी के विषय में डिटेल रूप में जानेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन से। पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। आंसर आपका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब किसका पुत्र था, ठीक है। कोई बताएगा कमेंट करके कि औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था। तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है और मुगल साम्राज्य में प्रथम मुगल कौन हुआ है। प्रथम मुगल जो हुआ है वो है बाबर। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम मैं आपको किस लिए याद रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में जा कर के फरगना के राजकुमार जो है बनते हैं, फरगना के राजा बनते हैं। पर हालांकि परिस्थिति कुछ ऐसी रहती है कि इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर जा कर के बाद में ये आते हैं तो कई सारे युद्ध लड़ते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट युद्ध रहता है पानीपत का युद्ध, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट युद्ध है पानीपत का युद्ध 1526 में ये लड़ते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में होता है। ये होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये बैटल होता है और इस बैटल में जो विजय है वो बाबर का होता है। पानीपत जो है, पानीपत की फिलहाल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला जो है वो हुआ है 1526 में। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसे आप अपने कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सीटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। और केवल हम यदि क्वेश्चन को टिक लगाते चलेंगे, समझेंगे नहीं, तो इतिहास जो है रटने का विषय नहीं है। जितना आप समझोगे इसे उतना ही ये आपके लिए सरल से सरलतम होता जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है,
डिस्कशन करना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आपको हमसे पूछना है। चलिए, यदि यहाँ तक क्लियर है तो दूसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करना। डैश मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था मुगल साम्राज्य का? अंतिम शासक था आपका, इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है। तो भाई इसका प्रथम शासक भी तो कोई हुआ होगा। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? नाम मैंने आपको नोट डाउन करवाया। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का पहला शासक है और अंतिम शासक है औरंगजेब। चलिए, तीसरा प्रश्न है, डैश ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1600 के दशक की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया। चार्टर बेसिकली होता क्या है? चार्टर एक इजाजतनामा है, मतलब कि इसको अधिकार दिया गया। जैसे कि आप किसी के पास अपना लेटर लेकर के जाते हो, प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, तो वो क्या करता है? स्टंप करता है, वो आपको अधिकार देता है कि हाँ भाई आप जा सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ रहा था और ये कब आया था? 1600 के दशक में आया था। इसको अधिकार प्राप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने इसको अधिकार दिया था? तो आपको याद करना है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, सॉरी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको यह अधिकार दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नीचे गलती से लगा दिया था। क्या करना है कि रानी एलिजाबेथ प्रथम, प्रथम अलग है, द्वितीय अलग है, इन दोनों में डिफरेंट आपको रखना है। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। पर भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति तो दी, पर किधर दी? पूर्व दिशा में दी। और पूर्व दिशा में इनको एकाधिकार प्राप्त था। क्या प्राप्त था? एकाधिकार। अब आप कहोगे कि सर ये एकाधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, एकाधिकार का मतलब होता है कि पूर्व की दिशा में केवल आपका ही शासक होगा, आपके अलावा कोई और कंपनी पूर्व में व्यापार नहीं कर सकती। तो ये होता है एकाधिकार। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसके पीछे का एक बार स्टोरी सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, किसको, एक बार मैं इसे फिर से लिखता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनको जो है पूर्व के साथ में एकाधिकार प्राप्त था व्यापार करने का। पर जो इससे और शक्तिशाली कंपनी है, जो इससे और शक्तिशाली व्यापारी है, जो यूरोपियन व्यापारी है, इसको ये लोग रोक नहीं पाए। तो ये क्या करता है, जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से घूम करके ये पश्चिम की ओर आना जाता था। इससे पहले जो पुर्तगाली यात्री है, पुर्तगाली व्यापारी है, ये इससे पहले समुद्र के मार्ग के ढूंढ में निकल गए, ढूंढने, और इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करते करते ये कहाँ पर पहुंच गए? ये पहुंच गए थे कालीकट। अब आप कहोगे सर ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, पर ये है कहाँ पर? तो कालीकट जो है वर्तमान में जिस राज्य को आप केरल के नाम से जानते हैं, वही क्या है? कालीकट है। और यहीं पर वास्को डिगामा ने सबसे पहले भारत में आया था। वास्को डिगामा कब आया था सर? ये आया था 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में भारत आता है और केरल में आता है, केरल के कालीकट में। तो भाई जब विदेशी यात्री है, ठीक है, व्यापारिक मार्ग वाला है, तो जब ये आया है तो कोई स्वागत करेगा ही। इसका स्वागत कौन करता है? तो यहीं के राजा थे जमोरिन। राजा का क्या नाम था? जमोरिन। तो जमोरिन जो है इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज डैश में करने वाले थे। कब करने वाले थे? आपको पता है कि 1498 में इन्होंने भारत
की खोज की थी, मतलब कि यात समुद्री मार्ग का खोज किया था। और सबसे पहले ये कहाँ पर आए थे, मैंने अभी आपको बताया है, ये कालीकट केरल में आए थे। और केरल में इसका स्वागत कौन करता है, तो स्वागत के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम है जमोरिन। तो सर ये जमोरिन कौन था, ये जमोरिन था वहाँ का शासक था, वहाँ का राजा था। अगला प्रश्न, जब यूरोपीय व्यापारियों ने शुरुआत की तो डैश के उत्तम गुणों का यूरोप में बड़ा बाजार था। भाई यूरोप में बड़ा बाजार था, किसका बड़ा बाजार था, तो कपास का बड़ा बाजार था। अब यहाँ पर आप कपास लिख लेना तो आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। जब यूरोपीय व्यापारियों ने शुरुआत की तो कपास के उत्तम गुणों का यूरोप के बाजार में इसकी बहुत बड़ी मांग थी। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी का ये बिकता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहली अंग्रेजी कंपनी वर्ष डैश में स्थापित की गई। पहली अंग्रेजी कंपनी जो है, अंग्रेजी कंपनी 1651 में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर प्रारंभ की गई, कोलकाता में। तो भाइयों ये कोलकाता जो है ये किस नदी पर स्थित है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ये हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये हुगली नदी पर स्थित है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है हुगली नदी। तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, यदि आपको ये सेशन पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को ऑन कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, यदि उसका कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे। और जो भी क्लासेस हैं सीटेट से रिलेटेड, कुछ नया अपडेट होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक को ऑन कर दे। चलिए, कालीकत्ता का पुराना नाम क्या था, आंसर है कोलकाता इसका पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1690 के दशक के अंत में बंगाल का नवाब कौन था। सही आंसर है मुर्शिद कुली खां, सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। इसके बाद बंगाल के नवाब कौन बनते हैं, इसके बाद बनते हैं अली वर्दी खां। ठीक है, इसके बाद कौन बनते हैं, इसके बाद हैं अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। ठीक है, फिर इसके बाद बंगाल के नवाब कौन बनते हैं, इसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो बंगाल के पहले नवाब कौन थे, मुर्शिद कुली खां। बंगाल के दूसरे नवाब अली वर्दी खां और बंगाल के तीसरे नवाब जो है ये सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला के समय में ही बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। अब आपको बक्सर का युद्ध होता है, अब आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में होता है। ये एक बार मेरे को कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ये बक्सर का युद्ध है या फिर प्लासी का युद्ध है, एक बार आप कंफर्म करके मेरे को कमेंट सेशन में बता देंगे। ठीक है, पर है इन दोनों में से ही। सो प्लीज एक बार बताइएगा जरूर इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अलीवर्दी खां का निधन किस वर्ष हुआ था। अलीवर्दी खां किसका बेटा था, तो मुर्शिद कुली खां का बेटा था। किसका बेटा था, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, सॉरी मुर्शिद कुली खां के बाद जो है अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं और इनका जो निधन होता है वो होता है आपके 1756 में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी। अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत कौन सी थी, तो प्लासी का युद्ध जो था अंग्रेजों की प्रथम बड़ी जीत थी। अब ये प्लासी का युद्ध होता कब है,
तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि किन किन के बीच में होता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। वहाँ पर जो मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ा था कि भाई सिराजुद्दौला जो है कौन सा युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का या फिर प्लासी का, तो वहाँ पर एक बार आप सही कर लेना, ये बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पर छल के कारण ये मारे जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश ने 1757 में बंगाल नवाब के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद भारतीय राज्यों में कंपनी द्वारा डैश नियुक्त किए गए थे। ये है ए और ये है बी। ए का लड़ाई बी के साथ में है, तो इनमें से जो जीतेगा शासन उसी का होगा। ये मान के हुआ आपका बंगाल और ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। विजय किसका होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये अपने अनुसार इस राज्य पर रूल और रेगुलेशन चलाएगा। तो जब ये बक्सर की लड़ाई में जीतते हैं तो उसके बाद कंपनी के द्वारा नवाब नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये चीज आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और दूसरा जो याद रखना है आपको, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रिचर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे ये प्रश्न में है। उत्तर हो जाएगा 1798 से लेकर के 1805 तक रिचर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है हुगली नदी पर स्थित है। और आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो कंपनी है वो यहीं पर खोली गई थी। कब? 1651 में। ठीक है, कहाँ पर? ये कहाँ पर खोली गई थी? ये खोली गई थी कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? आंसर हो जाएगा आपका अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां किसका था? अलीवर्दी खां था मुर्शिद कुली खां का। और अलीवर्दी खां फिर इसके बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आज का आपके लिए अगला और अंतिम सवाल है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दो, ताकि पता चले कि जो मैं आपको कहता हूँ कि आपको चैप्टर पढ़ करके आना है, कितने छात्र ऐसे हैं जो कि चैप्टर को पढ़ करके आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ऊपर निर्भर है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे कि मेरे को ये पता लग सके कि आप कितना पढ़ते हो। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जिन भाइयों बहनों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाय द वे, हम आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे आगे का जो सेशन है कल हम करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा और इसका भाग 2 रहेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। तो चैप्टर नंबर 2 का भाग 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ये क्या था? ये भाग 1 था। भाग 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे वाला भाग हम कल करेंगे।
कल आप बढ़िया से पढ़ करके और आना पूरे चैप्टर को। कल जो हम थोड़ा डिटेल रूप में डिस्कस करेंगे। बाकी बात करते हैं आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।